एक सुंदर पौधा और इसका नाम है कल्पवृक्ष। देखिए इस पौधे का बहुत ही धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। इसके अगर पौधे का निरीक्षण करें तो इसमें ये पांच एक हथेली के आकार के 5 पत्तियां हैं और जो 5 और इसमें इस तरह की 3 पत्ती भी होगी। ये देखिए 3 पत्ती है। तो ये और इसी प्रकार का पौधा आता है जिसमें 3 पत्ती, 5 पत्ती और 7 पत्ती भी होता है। वो रेयर वैरायटी है, वो सामान्यतः नहीं मिलता। इस वृक्ष का नाम है कल्पवृक्ष। इसको विश प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस पौधे को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इससे ऐसा कहा जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी आती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप पौधा वैसे भी कोई लगाते हैं तो आपको ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा देता है। और अगर कल्पवृक्ष ऐसा पौधा जो कि हमारे धार्मिक पुराणों में भी इसका उल्लेख है, इस पौधे को कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे उनमें से एक ये पौधा था। इस पौधे को लगाने के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी होती है, क्योंकि ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला एक बहुत वृक्ष के समान एक पौधा है। इस पौधे को हमने एक गमले में लगाया हुआ है और ये पौधा करीब 1.5 साल से ऊपर का है। और देखिए इसका पौधा कितना ज़बरदस्त है और गमले में लगा हुआ है। इस पौधे की केयर सबसे ज़्यादा तब करनी पड़ती है जब विंटर होता है। विंटर्स में यानी जाड़ों में इस पौधों को सबसे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उस समय अगर आपने इसे पानी दे दिया तो ये पौधा मर जाएगा। इस पौधे की डालें जो आप देख रहे हैं ये इतनी खूबसूरत और चिकनी हैं जिनको देख के लगता है कि छूते ही रहें। दूसरे एक चीज़ और भी है, इसके पौधों में ये एक सेकुलेंट की तरह ही काम कर सकता है, क्योंकि इसमें जो भी आप तना देख रहे हैं इसमें पानी भरा हुआ है और इसकी जड़ अगर इसमें खोल के निकालेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही मोटी जड़ है और उस जड़ों में पानी भरा रहता है। तो इस पौधे को पानी जो है जाड़ों में इसीलिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब डॉर्मेंसी में जाता है अगर उस समय आपने इसको पानी दे दिया तो एक पौधा में फंगस लग जाता है और ये मर जाता है। तो इसलिए जाड़ों में इसको पानी नहीं देना है, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं देना। या फिर 2-4 10 बूंद 10-15 बूंद दे दिया, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा पौधे के हिसाब से, वरना इस पौधे को पानी नहीं देना है। तो ये जाड़ों में केयर बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में इसको पानी देना है, लेकिन वो भी ये है कि आप देखेंगे कि ये पौधा बिना पानी के भी काफ़ी समय चल जाएगा, क्योंकि इसकी कैटेगरी ऐसी है कि अपने पानी को अपने जड़ों में स्टोर कर लेता है। इस पौधे की मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इसको आप जड़, तना, पत्ती, सभी प्रकार के जितने भी इसके फल सभी बहुत ही अद्भुत हैं और बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू वाले हैं। उसकी आप चर्चा और जानकारी इंटरनेट पे प्राप्त कर सकते हैं। और इस पौधे को लगाने के लिए आपको ऐसी मिट्टी का प्रयोग करना है जिसमें पोरस हो, यानी पानी आसानी से निकल जाए। आप 40% मिट्टी लेंगे, 40% खाद, 10% इसमें आप रेत डाल दें और 10% आप नीम की खली डाल दें, तो आप पाएंगे कि पौधा बहुत आसानी से चलता है। इस पौधे को यदा कदा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। हालांकि पौधा इतना हार्डी है, गर्मी में आप इसको किसी प्रकार की कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस पौधे को कहा जाता है कि जब रत्नों में निकला था तो उसमें इसको इंद्रदेव इसको हिमालय पर्वत की किसी जगह पर लगाया था उन्होंने, और ये पौधा अफ्रीका में बहुत पाया जाता है और इसकी 300 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। और 7 पत्ती वाला पौधा सबसे ज़्यादा अद्भुत और कम मिलने वाला पौधा है। इस कई नामों से जाना जाता है। एक और बहुत ही विचारणीय और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये पौधा 5000 साल की आयु रखता है। तो इसीलिए इसको कल्पवृक्ष कहा गया है। कल्प मतलब एक पूरा सदी के बारे में कहा गया है। 5000 साल इसकी आयु है। तो आप अगर एक पौधा किसी ज़मीन पर कहीं पर भी आप लगाते हैं
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बार हम लोग का आना जाना लगा रहेगा पृथ्वी पर, और ये पौधा तब भी चलता रहेगा। तो कल्पवृक्ष पौधा अगर आप बाहर लगाते हैं किसी, इसको शंकर जी से भी जोड़ा गया है, हर हर महादेव से इसकी ज़्यादातर जहाँ पर शंकर जी के मंदिर होते हैं वहाँ पर कल्पवृक्ष जरूर देखते होंगे। बृहद पौधा वृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष होता है और डॉर्मेंसी पीरियड में इसमें एक भी पत्तियाँ नहीं रहती हैं। तो आप चाहें तो इस पौधे को घर में गमले में लगा सकते हैं, और जब बड़ा हो जाए तो इसको किसी पवित्र स्थान पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये पौधा एक पौधा नहीं, ये समझ लीजिए औषधियों का भंडार है। और इस पौधे में प्रोपगेट करने के लिए बीज से प्रोपगेट किया जाता है। हालांकि बीज बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसके फल जो हैं वो गिर जाते हैं जामनता, तो इसलिए बीज इसकी अधिकता और इसकी कॉस्ट भी बहुत महंगी होती है। 1000 रुपये 500 रुपये से नीचे ये पौधे नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ सस्ते ज़रूर हुए हैं, परंतु सामान्यतः ये पौधे 1000 रुपये 500 रुपये 750 रुपये इसी की रेंज में आते हैं। तो इस पौधे को अगर आप अपने घर पर लगाएँ और उसके बाद इसको किसी धार्मिक स्थल पर लगाएँ या किसी भी पवित्र स्थल पर लगाएं, तो आप या पार्क में लगाएं, तो आप पाएंगे कि ये पौधा बहुत ही अद्भुत है और ये पॉजिटिव एनर्जी वाला है। इसके नीचे किसी भी प्रकार की विश इच्छा माँ की कल्पना करने मात्र से ही आपका दुख, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा कहा जाता है। परंतु ये पौधा कुल मिला के बहुत अद्भुत है। इस पौधे को आप सोच सकते हैं कि इस पौधे में किस प्रकार की पत्तियाँ हैं, और जब डॉर्मेंसी पीरियड में पौधा एकदम से पूरा केवल टहनियों वाला हो जाता है, पत्तियां नहीं मिलती, उसमें पानी का ध्यान रखें। बाकी दिनों में आप इसे आराम से लगाएं। बहुत तेज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग पौधा है, बहुत तेज़ बढ़ता है। और इसके बारे में और इसको कहाँ इसको लगाएं, किस प्रकार से लगाएं। और धन्यवाद दोस्तों। राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार के लिए जानकारी के लिए देखते रहें, लाइक करते शेयर करते रहें।